साइकिल पे ही प्रमोशन शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी का। और मैं शपथ किया हूं कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं हो जाएंगे तब तक इस साइकिल को मैं नहीं छोड़ूंगा। कुशीनगर से आज मेरा तीसरा दिन है। एक दिन में मैं 25 से 30 किलोमीटर चलता हूं। उपचुनाव में डिम्पल भाभी के प्रचार में भी 700 किलोमीटर साइकिल चला करके यहाँ से गया था। से पिछली बार कुछ फायदा हुआ था जी, बहुत अच्छा फायदा हुआ था। थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंद। चुनाव आ चुके हैं, 2024 के चुनाव एकदम करीब हैं और आप देखिए ये बेहतरीन साइकिल पे ही प्रमोशन शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी का। रास्ते में मिले हमें, ये नौसड़ के रास्ते पे मिले गोरखपुर में, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी यात्रा का क्या मतलब है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी चीज़ें इन्होंने अपना लिखा हुआ है। कन्हैया निषाद कुशीनगर के ये रहने वाले हैं और इनको साइकिल मैन भी कहा जाता है। और कब से ये सारी चीज़ें कब से शुरू किया आपने? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मैं यह 2022 के विधानसभा के चुनाव से ही ये सफ़र करता हूं और आप कह लीजिए तो प्रदेश के कोने कोने में हमारी साइकिल चली है। लेकिन इस बार मैं इसको अलग ही मोटिफाइड कराया हूं। यह मेरी पैदल यात्रा चल रही है और मैं कुशीनगर से आज मेरा तीसरा दिन है। एक दिन में मैं 25 से 30 किलोमीटर चलता हूं और लोगों के बीच में जा कर के मैं जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उनको बताता हूं और लोगों को जागरूक करने का काम करता हूं। अच्छा, ये बताइए कि इस अभियान से पिछली बार कुछ फ़ायदा हुआ था? जी, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था। थोड़ी सी गड़बड़ी रह गई जिसकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। और मैं शपथ किया हूं कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं हो जाएंगे तब तक इस साइकिल को मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रदेश में जहां कहीं भी जाना रहे, जैसे आपका राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा का हो गया, उसमें भी मैं गया था। जो पिछले साल रमाबाई पार्क में हुआ था मैं उससे भी साइकिल से गया था। मैं मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल भाभी के प्रचार में भी 700 किलोमीटर साइकिल चला करके यहाँ से गया था और 700-800 किलोमीटर मैं पांचों विधानसभा के क्षेत्रों में चलाया था और वापस 700 किलोमीटर चला करके आया था। और भाभी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में मैं अहम भूमिका निभाया था। उसके बाद अभी देख सकते हैं आप, घोसी का जो उपचुनाव हुआ था जिसमें सुधाकर सिंह जी विजयी हुए हैं, मैं वहां 1 महीने तक इस साइकिल को गांव-गांव में चलाया था। जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती है, बड़े बड़े नेता नहीं पहुंच पाते हैं, वहां हमारी साइकिल आसानी से पहुंच जाती है और हमारे साइकिल को देख करके गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनसे बात और संवाद करके पार्टी के पक्ष में जनाधार बढ़ाने का काम किया जाता है। क्या लगता है इस बार सरकार आ जाएगी? जी, इस बार देखिए बीजेपी बहुत नुकसान में जा रही है। बीजेपी जब कह रही है राम मंदिर भी बनवा लिया 400 पार, तो जो लोग उनसे अलग हो गए थे आज उन्हीं के पैर पर मोदी जी और अमित शाह जी गिर रहे हैं। शाह जी ने कहा था कि नीतीश जी का दरवाजा बंद है हमेशा बीजेपी के लिए। आपके पास 400 सीटें हैं गृह मंत्री जी, तो फिर क्यों नीतीश जी को मिलाते हैं? क्या कारण है? बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर भला बुरा कहते थे, लेकिन जब आपके पास इतनी प्लस 400 प्लस की सीटें हैं तो राजभर जी को मिलाते हैं। आप जयंत चौधरी को जी को मिलाते हैं। आज का जो है कि ऐतिहासिक दिन है, यह साइकिल ऐसे चल रही है और आने वाले दिनों में देखिए बीजेपी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो रही। बिहार में भी जो तेजस्वी यादव ने काम करके दिखाया है, यह यूपी है। यूपी और अन्य देश के लोग बिहार को हे दृष्टि से देखते थे पत्रकार महोदय, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम पूरा देश में आ गया। वो यूपी के हो, बंगाल के हो, उड़ीसा के हो, तमाम लोगों को उन्होंने सरकारी जॉब दिया है। और यूपी में क्या हो रहा है, यहाँ तो बाबा जी कहे थे कि मैं 5 किलो राशन देता रहूंगा जब शपथ हुए थे। 4 महीने के बाद में हवा निकल गई, राशन विलुप्त हो गया। आज जो 5 किलो राशन मिलता है वो तो केंद्र सरकार का है। ये बताइए कि इतनी टक्कर चल रही है, वोट के मामले में देखा जाए तो हर जगह थोड़ा बहुत तो पकड़ा भारी रह ही रहा है, लेकिन कितना मुश्किल होगा आपका ये जो सफ़रनामा निकला हुआ है? क्या लगता है कि ये परिवर्तित कर देंगे आप लोग? देखिए, हम सड़क से चलते हैं, हम लोगों को अनुभव ज़्यादा मिलता है क्या कमी है क्या नहीं है। इसी सड़क से चलने पर, सड़क जब लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़क शून्य हो जाए तो समझ जाइए संसद आवारा हो गया। तो सड़क से चलने पर गरीब, मजलूम,
पटरी व्यवसायी, अभी मैं गोरखपुर में था, तमाम जो ठेले वाले व्यवसायी हैं उनको नगर निगम जो है कि अपना व्यवसाय नहीं करने दे रही है, वो सब पीड़ित हैं। इस बार सरकार को बदलने का मन बना लिए हैं और देखिएगा इस बार जो है कि समाजवादी पार्टी 1 नंबर पर रहेगी। 50 से 55 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन यूपी से निकालेगी। ये बताइए, यहाँ पर काजल निषाद भी हैं जो समर्थन में है। अभी हरिशंकर तिवारी के घर पे ईडी का छापा भी पड़ा 5 बजे सुबह से ही। तो ये क्या लग रहा है आपको कि ये किस तरीके से दिशा परिवर्तित हो रही है? देखिए, यही तो चुनाव हारने का बीजेपी का मुख्य कारण है। बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री मालूम है कि नहीं कि हरिशंकर तिवारी के, विनय शंकर तिवारी के घर पे छापा पड़ा ईडी का? कल पड़ा था छापा 5 बजे सुबह। और हमारे पार्टी के लोग ज्ञापन भी दिए हैं राष्ट्रपति महोदय के। गए थे वहाँ? जी मैं नहीं गया था, मैं रास्ते में था। अच्छा। पहुंच नहीं पाया था। मोदी जी यही कह करके आए थे कि हर साल मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, जो है कि विदेश से काला धन ले आऊँगा और जो है कि महंगाई को कम करूँगा, डीजल पेट्रोल जितने भी हैं, और हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाऊंगा। गोरखपुर का विकास तो दिख रहा है थोड़ा बहुत, क्या कहेंगे उसके बारे में? निष्पक्ष होकर बताइएगा, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। गोरखपुर में क्या विकास हुआ है, कुछ आप कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, विकास तो चल ही रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ही पटरी पर लाए थे, चाहे सड़क की बात हो, चाहे किसी भी कल कारखाने की बात हो, लेकिन रोजगार के मामले में तो सबसे शून्य रहा आपका गोरखपुर भी। बता दे कोई कि हमें रोजगार, तो बाबा जी तभी देखिए जब उनका कोई वैकेंसी निकलती है तो उसका पर्चा लीक हो जाता है। पहले यूपी वाले अपना जो है कि लीकेज बंद कर रहे हैं, अब चला गया, अब कहेंगे कि चुनाव के बाद जो है कि हम ये करेंगे ना। ये बताइए कि आप यात्रा कहाँ तक कर रहे हैं पैदल? देखिए, मैं कुशीनगर से यात्रा शुरू किया हूँ और इसको बिल्कुल जो है कि दिल्ली के सीमा तक जाऊँगा। अच्छा। मैं ऐसे ही बस पूरी होते होते जी मैनपुरी जाऊँगा, कन्नौज जाऊँगा, फिरोजाबाद जाऊँगा, गाजियाबाद होते हुए पूरा यूपी का हमारा भ्रमण है। और जब तक अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं, ये सफ़र कभी रुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री बनाना है कि प्रधानमंत्री बनाना? पहले तो प्रधानमंत्री का दौर चल रहा है। देखिए, जितनी सीटें हम लोगों के आएगी, बहुत अच्छे हैं अखिलेश यादव जी, योग्य हैं, उनसे अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता। राहुल गांधी भी हैं, मान लीजिए बड़ी पार्टी अगर समर्थन में, और ये एक पूरा समूह बन रहा है सब पार्टियों का कहते हैं, तो क्या उनको लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। अखिलेश यादव जी बहुत बड़े दिल के नेता हैं, वो कभी पद के लिए उतना इच्छुक नहीं रहते हैं, लोगों को मिला करके चलते हैं। देखिए, जब उनके पिताजी माननीय हम लोगों के नेताजी केंद्र में प्रधानमंत्री बन रहे थे, लेकिन उस समय लालू जी और शरद यादव जी ने विरोध कर दिया, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन रक्षा मंत्री बने थे। और जब वो रक्षा मंत्री बने थे तो किसान के लड़के थे। किसान का ही लड़का समझ सकता है कि देश का जवान और देश का किसान कैसे जो है कि मेहनत करके दिन रात एक किसान जो है कि धरती के सीने को चीर करके गेहूं, गन्ना, अनाज पैदा करता है, और जवान रातों रात सीमा पर जागता है तो देश के लोग चैन से सोते हैं। उस जवान जब शहीद होता था तो उनकी पार्थिव शरीर जो है कि गांव नहीं आ पाती थी, उनकी टोपी आता था, कोई निशानी आता था, लेकिन नेताजी के जेहन में था, रक्षा मंत्री बने और उसी दिन से उन्होंने कानून पारित किया कि कोई भी सीमा पर शहीद होगा तो उसकी पार्थिव शरीर जो है कि उसके घर जाएगी, और उस जिले का जिला अधिकारी, एसडीएम, कोतवाल सब लोग जाएंगे, उसकी सलामी देंगे और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, और उसके बच्चे की पढ़ाई और लिखाई का सारा खर्च जो है कि सरकार उठाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने राम मंदिर का भी जिक्र किया है, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, एक हिंदू और सनातनी होने के नाते पूछ रहा हूँ कि क्या ये बेहतर था कि इसमें भी कुछ राजनीति है? देखिए, बीजेपी हर जगह राजनीति करती है। ये भगवान राम सबके हैं, वो जो है कि आस्था के हैं। भगवान राम में मैं भी आस्था रखता हूँ, सभी लोग रखते हैं, लेकिन भगवान जिसको बुलाएंगे तो खुद पहुँच जाएगा। ये भाजपा के लोग क्यों किसी को बुलाएंगे? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा थी, बुलाया गया, और जो भी किया क्या, कम से कम पार्टी ने इतना तो सोचा कि बुलावा दिया जाए इन पार्टी, लेकिन आपको जाना चाहिए था। जी, आप पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि इस देश का प्रथम नागरिक कौन है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय हैं, क्या उनको बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। जब देश के प्रथम नागरिक जो है उनको नहीं बुलाया गया, और जो भाजपा के गृह मंत्री नहीं गए,
नहीं, इसीलिए नहीं गए। तो भाजपा ये भी तो सोचा मैं उनको क्यों नहीं बुलाया। जाएंगे, शिवपाल जी भी जाएंगे, अखिलेश जी भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। अपने मर्जी से जी जब बुलावा आएगा। जी, मोदी जी ऐसे झूठा थोड़ी कोई न है। हम तो यूपी से हैं, आप भी यूपी से हैं। आप बता दीजिए कि कभी गंगा मैया ने आपको बुलाया।